ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज हमारा जीवन भाग दौड़ से भरा है। हम में से बहुत से लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कर सकें। वैसे कहने को तो श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन का होता है, किंतु इसके आयोजन में लगभग 15 दिन का समय लग जाता है और साथ में कुछ लाख रुपए भी लगते हैं। चलिए, यदि पैसों की व्यवस्था हो भी जाए तो बहुत से लोगों को 15 दिन का समय निकालने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक संक्षिप्त उपाय है। उन्हें कम से कम इतना करना चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण अपने घर में रख लें। श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता और महत्व स्वयं भगवान के मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उनके पितर दूध, शहद और मीठा जल पीते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। भगवान कहते हैं, कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियाँ और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। भगवान कहते हैं, जिससे घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है। जो पुरुष खड़ा होकर श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करता है, भगवान उसे पत्नी, संतान और अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ तक हमने बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण को घर में रखने से और उसका सम्मान करने से क्या क्या लाभ हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से भगवान किस तरह प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान करने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भगवान के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य भागवत कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद, प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मनुष्य अपने घर में भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। भगवान उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं।
भगवान कहते हैं, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि देने वाला है। इसका पाठ तथा श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्रवत्सला गऊ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। भगवान कहते हैं, जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य, जो स्वयं श्री भगवान के मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।